अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। हम 7 डे ही ऑन होते हैं बहरिया में। संडे को हमारे मैक्सिमम जो डीलर कम्युनिटी है वो ऑफ होती है। मैं तकरीबन 7 बजे ऑफिस से क्लोज़ हुआ क्लाइंट से फ्री होके, तो मैंने सोचा कि बहरी टाउन कराची में थोड़ा सा राउंड लिया जाए, चेक किया जाए सिचुएशन का, क्योंकि संडे था तो मैक्सिमम ऑफिस वगैरह बंद थे। मैंने पहले मिडवे बी का राउंड लिया, फिर मिडवे ए का, और उसके बाद मैं जिना एवेन्यू पर गया और मैंने देखा कि इस वक्त जो बहरिया टाउन कराची में ऑफिस की साइट्स हैं उनकी क्या सिचुएशन है। मतलब लोगों ने ग्राउंड प्लस 16 वाली बिल्डिंग में ऑफिस परचेज़ किया, ग्राउंड प्लस 6 वाली ऑफिस बिल्डिंग में ऑफिस परचेज़ किया हुआ है, और इवन लोगों ने 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपया पर स्क्वायर फीट के ऊपर प्रॉपर्टीज़ ऑफिस की सूरत में परचेज़ की हुई हैं। जब मैंने देखा कि तमाम की तमाम बिल्डिंग्स में 90% जो ऑफिस थे उनकी लाइट्स ऑफ थी, तो मेरे जहन में एक सवाल आया, क्लिक किया कि यार लोगों की इन्वेस्टमेंट डूब तो नहीं जाएंगी। जो लोगों ने 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार पे चीज़ें परचेज़ की हुई हैं, जो करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ हैं, लोगों का उनका क्या बनेगा। तो ये सवाल एकदम से मेरे जहन में आया। मेरी ये कश्मकश वैसे ही चल रही थी कि मैंने सोचा कि चलते हैं हम ओल्ड कमर्शियल की तरफ चलते हैं, वहाँ पे जाके चेक करते हैं, सिचुएशन का अंदाज़ा लेते हैं कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है। मैं जब निकला जना से राउंड लेके, तो मैं प्रिसन 10A में गया, तो वहाँ पे मैंने ओल्ड कमर्शियल को जाके थोड़ा सा देखा। वहाँ पे तकरीबन कोई 5-7 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनकी पोजेसन हैंड ओवर हो चुकी है और वहाँ पर लोगों ने कब्ज़ा ले लिया है। अब सवाल एक आपको मैं और भी बताऊंगा, ये बहुत अहम चीज़ है, अपने जहन में रखिएगा कि ओल्ड कमर्शियल बहरी टाउन कराची में इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर दिया जाने वाला वाहिद और पहला कमर्शियल था, जो कि बहरिया ने 2014 में दिया। लेकिन बदकिस्मती से इसकी जो पोजेसन है वो बहुत देर से बहरिया ने दी। उससे पहले जना की पोजेसन दे दी, मिडवे ए की दे दी, मिडवे बी की दे दी, और बहुत सारे लिबर्टी कमर्शियल्स की बहरिया ने पोजेसन दे दी, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जो है वो बुलंदोबाला बिल्डिंगें खड़ी हो गई। अब ये जो मेरे अंदर एक मायूसी और एक कश्मकश चल रही थी, जो मैंने मिडवे ए, मिडवे बी और मेन जना को देख के मेरे जहन में आ रही थी, जब जैसे ही मैं पहुंचा हूँ आपके ओल्ड कमर्शियल में, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना, कहते हैं ना, हालात बदल गए, वाक़यात बदल गए। वहाँ पे मैंने देखा तो वहाँ पे चहमा चहमी थी, गहमा गहमी थी, लोग वहाँ पे धड़ाधड़ बैठे थे, पार्किंग की जगह नहीं थी, बैठने की जगह नहीं थी। जितनी भी बिल्डिंग्स मैंने देखी उनमें अल्हम्दुलिल्लाह रौनक थी, चहम गोइयाँ थी, लोग बैठे थे, खाना खा रहे थे, गप्पे लड़ा रहे थे, चाय पी रहे थे। मेरे सवाल जो ज़हन में आ रहे थे उनका सारों का मुझे जवाब मिल गया, जो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा परेशान या सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है बहरी टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करके, वो हज़रात हैं जिन्होंने ऑफिस परचेज़ किए हुए हैं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट उनको लगता है कि डेड हो गई। क्योंकि इस वक्त मार्केट में 3,000-3,500 रुपया पर स्क्वायर फीट के ऊपर भी मार्केट में ऑफिस सेल के लिए अवेलेबल है, लेकिन मार्केट में ऑफिस को परचेज़ करने वाला जो है वो मार्केट में बंदा नहीं है। अब मेरे ज़हन में जो सवाल आए थे कि यार क्या बनेगा, इनका फ्यूचर क्या होगा, वो सारों के जवाब मुझे वहाँ पे इस तरह से मिले कि वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे प्रॉपर फूड स्ट्रीट बन चुकी थी। वहाँ पे ग्राउंड से लेकर टॉप तक मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ वहाँ पे आके विराजमान थी। मतलब अगर ग्राउंड फ्लोर देखा है तो वहाँ पे होटल था, फर्स्ट फ्लोर देखा है तो वहाँ पे जिम था, सेकंड फ्लोर देखा है तो वहाँ पे कोई सैलून वाला बैठा था, फोर्थ फ्लोर देखा है तो वहाँ पे कोई आपका सिगरेट वाला या क्रॉकरी वाला या ग्रॉसरी वाला बैठा है, ऊपर जाके देखा है तो कोई ट्रैवल एंड टूर्स का ऑफिस था, या ऊपर मैंने जाकर देखा है तो कोचिंग सेंटर था। तो मतलब हर बिल्डिंग में ज़रूरियात ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें वहाँ पे थी। अब मुझे ऐसा फील एकदम से हुआ कि मैं कराची के किसी बड़े ही पोश एरिया में आ गया हूँ। मैं बहरिया टाउन कराची में नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे जब बंदा जाता है तो वहाँ पे नज़र आता है कि नीचे आपका कोई रेस्टोरेंट है, पठान का होटल है, या चाय वाला बैठा है, ऊपर कोई आपका कोई फ़ोटो स्टेट वाला बैठा है, या ऊपर कोई और बैठा है। मतलब एक बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे जहन में आना शुरू हो गया। तो मेरे एकदम से माइंड में आया कि यार मैक्सिमम कम्युनिटी इस वक्त डीलर्स कम्युनिटी है, जो कि इससे पहले यूटिलाइज़ कर रही थी ऑफिस को मिडवे ए, मिडवे बी और मेन जना पे। और डेफिनेटली टाइम के साथ जो लोगों की नीड्स हैं वो भी इंक्रीज़ होंगी और मुख्तलिफ चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। अभी अगर हम बात करें तो आज से पहले अगर हम देखें तो बहरिया टाउन कराची में बेसिक चीज़ें हैं ना, इम्तियाज़ के अलावा हमारे पास कोई अच्छी ऑप्शन नहीं थी। मतलब ग्रॉसरी स्टोर थे जो बहरिया की मार्केट्स में थे, लेकिन उसके अलावा कोई अच्छी ऑप्शन नहीं थी। अब परसों की बात है, मुझे मोबाइल लेना था, तो मैं कराची जाने के बजाय मैंने वहाँ पे बहरिया इम्तियाज़ के सामने गया हूँ। तो वहाँ पे मैंने देखा है वहाँ पे बेहतरीन मोबाइल्स की शॉप थी, जो मुझे सदर वाले मोबाइल के रेट्स के ऊपर मुझे वो वहाँ पे मोबाइल मिला और मैंने परचेज़ किया। मेरा फ्यूल बच गया, मेरा टाइम बच गया, और मुझे वो तमाम चीज़ें यहाँ पे मिल गई। सवाल हमारा ये था कि ऑफिस का क्या होगा। ऑफिस डेफिनेटली यूटिलाइज़ होंगे, ये मैं आपको कह देता हूँ। मैंने समंदर को कूजे में बंद कर दिया है, और इस रेट के ऊपर यूटिलाइज़ होंगे, इस प्राइस के ऊपर यूटिलाइज़ होंगे कि आप कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा फ़ैसला कर लिया।
आज आपको लग रहा है कि बहरिया में इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं तो ये यूटिलाइज़ कौन करेगा? एक बात अपने जेहन में रखें कि बहरिया टाउन कराची में जो कमर्शियल है वो लिमिटेड है। 7 to 10% आप कह लें पूरी आबादी का। जो 90% लोग जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, उन्होंने कहाँ पे चीज़ें परचेज़ करनी, उन्होंने कहाँ से अपने कारोबार स्टार्ट करने, उन्होंने कहाँ पे अपने शोरूम्स बनाने, उन्होंने कहाँ पे अपनी ऑफिस या ऑप्शंस अपनी स्टार्ट करनी है। इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जिनके वर्क फ्रॉम होम वाले ऑफिस टाइप है, वो उन्होंने अपने बहरीन कराची में ऑफिस बनाना शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ पर रेंटल इनकम इतनी ज़्यादा उनको पे नहीं करनी पड़ती। साथ साथ माहौल बहुत अच्छा है, पुरसुकून जगह है, हर तरह से वो टेंशन फ्री है, पार्किंग के लिए वसी हो रही इस जगह है, तो तमाम चीज़ें यूटिलाइज़ हो रही हैं। आप देखें अभी लोग आ रहे हैं 2018 से लेकर 2023 5 साल बनते हैं, 5 साल में लोगों की आबादी आना शुरू और तकरीबन 80,000 घर आ चुका है। आपको क्या लगता है आने वाले 5 सालों में यहाँ पे लोगों की तादाद क्या होगी? लोग किस तरह से यहाँ पे आएंगे? लोगों की तादाद आएगी और लोग जोक दर जोक यहाँ पे रिहाइश करेंगे। आज मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा है जिसकी 80 साल उम्र है और वहाँ पे किसी जगह पे जोड़िया बाज़ार में या XYZ मार्केट में वो अपनी ऑफिस चला रहा है। उसके बेटे जो जवान हो गए, बेटियां जवान हो गई हैं, अपने बच्चों के लिए डेफिनेटली वो घर बनाएगा। उन्होंने अपने बच्चों के लिए यहाँ पे घर बनाए हुए हैं। कल जब उनके बच्चों की शादी होगी वो यहाँ पे मूव करेंगे, वही अपना कारोबार वो यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। वहाँ पे अगर उनकी शॉप है, करियाने की है, मसालों की है, मोबाइल्स की है, लैपटॉप्स की है, कंप्यूटर्स की है, कोई भी शॉप है, वो अपनी शॉप की नेक्स्ट ब्रांच यहाँ पे खोलेगा। आप बहरिया टाउन कराची को इजी ले रहे हैं। आपको लगता है कि आप किसी ऐसी कम्युनिटी में रह रहे हैं जहाँ पे आपकी चीज़ों को प्लान नहीं किया जा रहा। बहरिया टाउन कराची में हर एक चीज़ को प्रॉपर प्लानिंग के तौर पे बनाया जाता है, हर एक चीज़ को देखा जाता है, सोचा जाता है, समझा जाता है और किसी चीज़ को ज़ाया नहीं किया जाता। इवन यहाँ पे जिस कम्युनिटी में आप हिस्सा हैं या हिस्सा बनने जा रहे हैं, उस कम्युनिटी में आपका वेस्टेज वाला पानी भी रिसाइकिल किया जाता है, उसको भी ग्रीनरी के लिए यूज़ किया जाता है। जो पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी सोसाइटी या कोई भी ऐसी एग्जांपल आपको नज़र नहीं आएगी कि आपका जो वेस्टेज वाला पानी है, आपका जो यूटिलाइज हुआ पानी है, उसको भी रिसाइकिल किया जाए या आपकी खाली जगह को किसी काम में लाए। यहाँ पे इवन आपकी हाई टेंशन वायर के नीचे जो जगह है वहाँ पे खूबसूरत बागात बनाए गए और उन फ्रूट्स को मार्केट में बेचा जाता है सस्ते दामों। मतलब हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है। तो आपकी जो ये ऑफिस वाली और आपकी जो मतलब ये शॉप्स वाली जो इन्वेस्टमेंट है, ये कोई डेड इन्वेस्टमेंट नहीं है। जितनी बड़ी कम्युनिटी है ये वाली, आपके समझिए कि ऊंट के मुंह में ज़ीरा के बराबर है। ये चीज़ें ऐसे यूटिलाइज़ होंगी, ऐसे इस्तेमाल में आएंगी कि आप देखते रह जाएंगे। यहाँ पे ऑफिस की और शॉप्स की मेरी बात आज आप अपने पास लिख लें, यहाँ पे किल्लत पड़ जाएगी। लोग आपसे डबल ट्रिपल रेंट के ऊपर चीज़ें लेने को तैयार होंगे, लेकिन ऑफिस चीज़ें मिलेंगी नहीं, क्योंकि इस वक्त जितनी तेज़ी के साथ यहाँ पे अपार्टमेंट्स बनने जा रहे हैं, यहाँ पे जितनी तेज़ी के साथ घर बनने जा रहे हैं और लोग धड़ाधड़ बना रहे हैं, जितना भी कमर्शियल उसके ऊपर रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ को अलाउ कर दी गई, ये तमाम की तमाम चीज़ें जैसे नहीं यूटिलाइज़ होंगी, आपको अंदाज़ा भी नहीं यहाँ पे लोगों का रहना जो है वो किस तरह से तेज़ी के साथ होना शुरू हो जाएगा। लिहाजा आप मुतमईन रहें, बिल्कुल मुतमईन रहें और बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपने कोई भी ऑफिस किसी भी बिल्डिंग में परचेज़ किया हो तो ये 6 महीने साल आप किसी ना किसी तरीके से उसको निकालें या करें। डेफिनेटली वो आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, आपको मुनाफा देगी और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और अगर आप उसको पैनिक होकर बेचेंगे तो कल को आप ज़रूर अपने इस किए हुए फैसले के ऊपर शर्मिंदा होंगे कि मैंने उस वक्त प्रॉपर्टी क्यों बेची। मज़ीद इन्फॉर्मेशन, हेल्प या गाइडेंस के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, या कोई भी सवाल, कोई भी चीज़ आपके जहन में आ रही हो तो हमारी टीम, एक्सपर्ट टीम इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश करेगी। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आपको पहुँचती रहें। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।